हमारी बहन है कोमल बुखारी पाकपतन से। उन्होंने बड़े दुख से लिखा है कि जी एक बार बानो कुदसिया मरहुमा अशफाक अहमद, हमारे बहुत बड़े एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल थे, उनकी अहलिया थी, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो वो बानो कुदसिया, बानो आपा हम लोग कहते थे उनको, अब भी बानो आपा ही कहते हैं उनका जिक्र हो तो। वो कहती हैं कि उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मैं समझती हूँ कि हर एक की प्राइवेट लाइफ की प्राइवेसी का एहतराम किया जाए। पिछले चंद दिनों से मीडिया पर खान साहब और खातून अव्वल की अलहदगी पे प्रोपेगेंडा हो रहा था, जिस पर आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस से तरदीद की गई। मैं बुशरा बीबी से कभी नहीं मिली, ना ही उनकी कोई कभी सियासी पोस्ट की है, लेकिन हमारे यहाँ सियासत के गटर में जिस तरह ख़वातीन को घसीटा जाता है, क्या ये एक महज़्ज़ब कौम की निशानी? इस तरह अगर कभी रूस, चीन या सऊदी अरेबिया में होता तो क्या होता? मैं इसीलिए इस शैम डेमोक्रेसी, जैसे एक हमारे कॉलम निगार ने एक दफ़ा शेम डेमोक्रेसी लिख दिया था, तो मैंने कहा तो अगर नहीं आती अंग्रेजी तो मत इस्तेमाल करो। महाराज, ये इस जमहूरियत को मैं जुगाड़ कहता हूँ। एक ऐसी चुड़ैल है जिसने खूबसूरत रूप धारा हुआ है। वो जब किसी के गले मिलती है तो वो भी शौक से मिलता है या मिलती है कि भाई ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन गले मिल के जब वो उसके शारक पे अपने दांत गाड़ती है तो लोगों को अब तक समझ नहीं आ रही कि जमहूरियत का लफ्ज़ निकला जमहूर से। जमहूर कहते हैं अवाम को, और अगर अवाम ही सबसे ज़्यादा खार होते हैं इसमें, तो इस पे 1 करोड़ 1 लानत भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत है ही नहीं। प्रॉब्लम है हमारे साथ बहुत बड़ा। एक लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हो रहा है, फैशन बन गया है, बस से आया है, बस ठीक है। जैसे जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या? जो 2 साल के 4 साल के बच्चे या बच्ची के साथ जो बंदा मिसबिहेव करता है, उसके क्या राइट्स? उसको डालो भूखे कुत्तों के आगे, उसके क्या राइट्स हैं? ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि पहले आप साबित करो कि आप ह्यूमन हो। इंसानी हुकूक किसके लिए? इंसान के लिए। उस दरिंदे, उस जानवर, उस भेड़िए, उस भूखे कुत्ते के लिए नहीं जो देखने में इंसान लगता है नहीं। बहरहाल, अब जहां तक आपके सवाल का मैं क्या जवाब दूं, हमारी बदनसीबी, हमारी तारीख इसी तरह की गंदी। पाकिस्तान के बाद बीच का गंद छोड़ें आप। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने जब, आपका तो बेटा पता नहीं आप उस वक्त थे नहीं थे, एज क्या आपकी मुझे नहीं पता, तो जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने लोगों के असरार पे, उनके इंसिस्ट करने पे इलेक्शन लड़ा अयूब खान साहब के खिलाफ, तो उनके खिलाफ कैसी कैसी बकवास ने की गई, मुझे दोहराते हुए भी शर्म आ रही है। लेकिन आप अपने किसी अजीज से, बुजुर्ग से जो मेरा एज ग्रुप या मुझसे चंद साल बड़े या चंद साल छोटे भी होंगे, तो वो आपको बता देंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद ये जो शराफत की सियासत के जो ठेकेदार बनते हैं, ये बेगम नुसरत भुट्टो मरहुमा और बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा, इनके बारे में ऐसी गंदी और गलीज, वो तो मैंने इत्तेफाक से मैंने सुना है। आई वॉज स्टक इन अ जलसा। तो ये तो हाल है आपकी शराफत की सियासत के जो सिंबल्स हैं। अच्छा, फिर ये कहाँ तक पहुँचे? जमाइमा गोल्डस्मिथ, इमरान खान की जो पहली अहलियाँ हैं, शी वॉज अ वंडरफुल लेडी, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से मोहब्बत। इन्होंने पता नहीं वो टाइल्स या क्या झूठे मुकदमे, जग घटियापन, सो ये वही रिवायत है चली आ रही है। कल कोई और इस गंदगी, गलाजत और नजासत का हदफ था, आज बीबी बुशरा है। इसमें नई बात तो कोई नहीं।
اور ایک اور بات صحیح یا غلط سے زیادہ اس بات کی ہے کہ اٹ از نو بڈیز بزنس. میری نجی زندگی کے بارے میں یا آپ کی یا فار دیٹ میٹر کسی بھی، پرائیویسی کا احترام تو اسلام کی بنیادی ترین تعلیمات میں سے ایک ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا ایک سے زیادہ بار کہ کچھ لوگ اپنا موج مستی کر رہے تھے. حضرت عمر گزرے برات کو. حضرت عمر بن خطاب ان کا ایک فیوریٹ تھا، ان کا اٹینڈنٹ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اسلم اس کا نام تھا. اس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ بھی کوئی شور ہے گھر کے کمپاؤنڈ میں، سین میں، یہ جو بھی آپ کا، تو آپ چلے گئے. وہاں ڈانس وانس ہو رہا تھا، یہاں کچھ لوگ ڈرنک کر رہے تھے. تو آپ نے کہا یہ اچھا آپ دیوار پھلانگ کے گئے. تو وہ جو مالک تھا اس نے کہا کہ پہلے تو اپنے جرم کا حساب دو، آپ میری خلوت میں کیسے آئے؟ یہ ہے دین کامل. لیکن ان کو تو اس بات پہ بھی خوف نہیں آتا کہ یہ خود بھی ان کی بیٹیاں ہیں اور فلانا ہے. لیکن ناگوار گزرتا ہے بہت. ایک خاص حد سے آگے کوئی مریم کے بارے میں کرے گا بےہودہ بات تو ناگوار گزرے گی. کسی بھی خاتون کے بارے میں یہ نہیں. اور لیکن میں نے پہلے عرض کیا یہ تو مادر ملت سے شروع ہے، بلکہ کچھ خاص قسم کے لوگ تو قائد کی اس پہ بھی بھونکنے سے باز نہیں آئے تھے ان کی شادی پہ. کیا کریں، اب بدقسمتی ہے چونکہ آج تک ہم لوگوں کو یہ جو انڈین اسلام اور یہ وہ، اس میں ہمیں پراپر تعلیم اور تربیت دی ہی نہیں گئی. جو ہمیں پڑھاتے ہیں انہوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے. اس پہ پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر القادری کی سالگرہ تھی تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیک لے کے آئے اور میں نے وہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا تھا. تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گیا نا کہ میری زندگی پڑھنے لکھنے میں گزری ہے. وہ کیریکٹر ہے، کوئی نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ گریس ہے، نہ کلاس ہے. چھچور پن اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اس لیے اگنور کریں آپ.